जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके बीएससी और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसके हम लोग 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न है देखिए, यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न लिखा है। बच्चों, इसके बारे में जानकारी देने के पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप हमारे बीएससी इंजीनियरिंग के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स के। यदि आप मुझे पर्सनली कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और बाकी हमारे कोर्सेज की ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिया है, डीएमटी थ्योरम वगैरह क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ लिया है। इसके पिछले वीडियो भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल्स की ओर चल पड़े हैं। पहला एग्जांपल थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है, एडवांस देखने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है अरे बाप रे, एक ऐसा एग्जांपल है x1 x2 अप टू इन्फिनिटी टर्म, यानी कि इसकी वैल्यू -1 लेकर आना है और आपको x की वैल्यू xr वैल्यू दी है cos π/2 पावर r प्लस i sin π/2 पावर r। इस तरीके से आपको xr की वैल्यू दी है। अगर हम x1 x2 x3 अप टू x इन्फिनिटी तक जाए तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। और अगर आप इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये एग्जाम्पल आपको जेई के सिलेबस में भी देखने को मिलता है और इंजीनियरिंग के और बीएससी के स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलता है। ये आपका जैसे आर डी शर्मा जैसी बुक्स में भी आप लोगों को यही एग्जाम्पल एज इट इज़ देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग में भी ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो और ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आपको पता है कि 11 12 जेई बीएससी और हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, तो ये सब काम में आता ही है आपके ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑब्वियसली ये प्रश्न तो आना ही है हर एक फील्ड में। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें विद्यार्थियों, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अगर हमें गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है, एक्स आर इज इक्वल टू कॉस π/2 पावर आर प्लस आई साइन π/2 पावर आर। डरना नहीं है। अगर हम लोग बात करें x1 की, आर की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा cos π/2 पावर 1 प्लस आई साइन π/2 हो जाएगा। अगर हम लोग x2 की बात करें तो ये हो जाएगा cos π/2 का पावर 2 प्लस आई साइन π/2 का पावर 2। आर की जगह 2 रखना है। वैसे हम लोग x3 रखेंगे तो ये हमारा cos π/2 का पावर 3 प्लस आई साइन π/2 का पावर 3। इस तरीके से होता चले जाएगा और आगे इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। अगर मैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो किस तरीके से देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, इसको मिटाने के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोगों ने x1 x2 x3 तक हम आ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं इसका प्रोडक्ट ले लूँ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, या फिर इसे मैं x इन्फिनिटी नहीं अप टू इन्फिनिटी ऐसा लिख देता हूँ, अप टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, इसे हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं a टू दी पावर i π/2, क्योंकि हमें पता है a टू दी पावर आई थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। फार्मूला ध्यान है नहीं है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, यूलर्स फार्मूला, यूलर्स आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा cos प्लस आई साइन e टू द पावर आई, cos प्लस आई साइन e टू द पावर आई π/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा e टू द पावर आई π/2 क्यूब, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो e टू द पावर आई π/2 e टू द पावर आई π/2 स्क्वायर e टू द पावर आई π/2 क्यूब डॉट 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 डॉट, हम लोग इसे इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे। तो ये किस तरीके से आएगा बच्चों, e टू द पावर आई और पाई कॉमन है तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज होगी, जीपी सीरीज होगी। बच्चों जीपी सीरीज के बारे में आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आइडिया नहीं है, क्योंकि आप अगर 11 12 करके आए तो एपी सीरीज़ क्या होती है, जीपी सीरीज़ क्या होती है, इसके बारे में आइडिया होगा ही होगा। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीपी सीरीज़ एपी सीरीज़ के ऊपर जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा कि एपी और जीपी सीरीज़, क्योंकि उसमें हम जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ेंगे तो हम एपी और जीपी सीरीज़ को भी बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक फार्मूला आपको समझ लीजिए, जब इस तरीके से आपकी रेशो कॉमन रेशो होता है जैसे 1/2 1/2 और ये 1/2 यानी 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा a 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर यहाँ पे 1/2 के जगह सिर्फ 2 2 2 2 होता जीपी सीरीज तो ये क्या बनता r टू दी पावर n -1, ये
बदल जाता थोड़ा सा, इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। हमें ये Sn का फार्मूला सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फार्मूला है, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है अपनी इन्फिनिटी जा रही है और ये जीपी सीरीज है, तो एस इन्फिनिटी का मतलब होता है, अगर मैं इसी सीरीज को लिख दूँ तो ये 1/2 + 1/2 का स्क्वायर डॉट डॉट ये आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये सीरीज है एस इन्फिनिटी। तो Sn का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। Sn का फार्मूला क्या है, फर्स्ट nth टर्म तक हम लोगों को जाना है जीपी सीरीज में, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज, तो इसका फार्मूला क्या है बच्चों, इसका फार्मूला है Sn, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे लिखा है Sn फार्मूला है। लेकिन मुझे क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स है, nth टर्म नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो जब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तो अब हम एस इन्फिनिटी की बात करेंगे। तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a1 - r का पावर n/1 - r। तो जब हम एस इन्फिनिटी की बात करेंगे बच्चों, तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा लिमिट, फार्मूला याद रखें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, क्योंकि n को हम इन्फिनिटी के तक लेकर जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए हम लोगों ने n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn रखा, और ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn यानी a1 - r टू द पावर n/1 - r। यहाँ पे जो फार्मूला है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, 1/2 है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/2 है, उनके पावर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/2 पावर n/1 - 1/2। एक में से आधा गया, आधा बचेगा, तो 1/2 से यह कैंसिल हो जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा बच जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। n के जगह, अब n के जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 1/∞ 0 हो जाएगा, आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो जब हम इसे मान के चलिए, इसे इक्वेशन नंबर अल्फा दे देते, इस अल्फा इक्वेशन में डाल देंगे x1 x2 डॉट x3, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू इन्फिनिटी टर्म इज इक्वल टू क्या मिल गई हमें, e टू द पावर i पाई, e टू द पावर i पाई, और ये पूरी की पूरी टर्म 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 3, अगर हम ये इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करें तो हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ये हमारा 1 आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में ले या ना ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, e टू द पावर i पाई आ गया, और e टू द पावर i पाई यानी क्या होता है, ये होता है cos पाई प्लस i sin पाई। साइन पाई तो 0 यानी 0 हो जाएगा, cos पाई बच जाएगा, और ये तो लेकर आना था, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्रूफ में दिख ही रहा है हमें कि -1 होती है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू -1 होती है, तो cos पाई वैल्यू आपकी -1 आ गई। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था, जो कि बड़ा आसान सा प्रश्न है। और बच्चों आपको इसी तरीके से मैंने आसान तरीके से इस प्रश्न को ढाल के सॉल्व करके आपको दिखाया है। आपके बुक्स में अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस एग्जाम्पल को आपके बुक में अलग तरीके से लिखा गया होगा, आई डोंट नो कि किस तरीके की आप बुक पढ़ रहे हो और किस तरीके का इसका सोल्यूशन वहाँ पे लिखा गया है। हालांकि वो इजी हो सकता है या आपके लिए हार्ड हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है ये इजी है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं। इसे मिटाने के बाद मैं प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है, तीसरा एग्जाम्पल लूंगा, वो भी बहुत बार 6 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आपको बच्चों पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 तक बिल्कुल बने रहना है वीडियो में, पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए। चलिए इसको लिख लीजिए। मित्रों ये प्रश्न नंबर 2 को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया गया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। शो दैट इफ a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2 अप टू an प्लस ib1, nth टर्म्स है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, a1 प्लस ib1 इंटू में a2 प्लस ib2 अप टू हम लोग an प्लस ibn, ऐसे nth हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, nth टर्म दी गई है, इक्वल टू कैपिटल A प्लस ib अगर हमारे पास गिवन है तो हमें बताना है नंबर 1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वो है बच्चों tan इनवर्स b1 अपॉन a1 tan इनवर्स b2 अपॉन a2 अप टू tan इनवर्स bn अपॉन an इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बीएससी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे जो गिवन है और जो हमें पता है अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी से शुरुआत करेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जैसे अगर हमारे पास a1 प्लस अगर मैं ले लूँ a1 प्लस ib1 को हम यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं कि देखिए अगर हम इसे पोलर फॉर्म में लेंगे तो r cos थीटा और r sin थीटा के रूप में लेना पड़ेगा,
जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पोलर फॉर्म क्या होता है बच्चों, r cos थीटा प्लस i sin थीटा इस रूप में होता है। यानी हम इसे क्या लिखते हैं, r e टू द पावर i थीटा, है ना। तो हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा r1 e टू द पावर i थीटा 1। पोलर फॉर्म में हम लोगों ने कंप्लीट कर इसमें बदल दिया है। और a2 प्लस आई बी टू को हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, r2 e टू द पावर i थीटा 2। इसी तरीके से a3 को ले लेंगे, अप टू हम लोग कहाँ ले लेंगे, an प्लस आई बी एन को हम लोग rn e टू द पावर i थीटा n ले लेंगे। वेयर हम इसे लिख सकते हैं, वेयर कि यहाँ पे जो हमारे पास r1 है वो क्या है बच्चों, अंडर रूट में r जो होता है अंडर रूट में क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स y बाय x। ये पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेसिक है जो कि हमें आना चाहिए। बस उसी का उपयोग हम लोगों को यहाँ पे करना है। r1 यानी क्या हो जाएगा बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। r2 के बारे में जानेंगे तो अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अप टू हम लोग इसे देख सकते हैं कि rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में an का स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, nth टर्म का स्क्वायर, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका, थीटा वन हो जाएगा tan इनवर्स b1 अपॉन a1। थीटा 2 हो जाएगा आपका, थीटा 2 के लिए आप उसी तरीके से उपयोग करेंगे tan इनवर्स b2 अपॉन a2। यहाँ पे इसके लिए b2 अपॉन a2, b1 अपॉन a1, जैसे y अपॉन x किया बच्चों, यहाँ पे y बाय x किया आपने, y बाय x इसी तरीके से आपको करना है अप टू कहाँ तक, थीटा n तक, यानी हो जाएगा tan इनवर्स bn अपॉन an। यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 2 3 जितनी भी nth टर्म है, जितनी भी nth टर्म है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर 1 में a1 प्लस आई b1, a2 प्लस आई b2, अप टू हम लोग इसे सॉल्व करते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अप टू ए एन प्लस आई बी एन टर्म तक मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या मिलेगा मुझे, r1 e टू द पावर i थीटा 1 इंटू r2 e टू द पावर i थीटा 2 अप टू rn e टू द पावर i थीटा। r1 इंटू r2 अप टू rn एक तरफ कर देंगे, e टू द पावर i कॉमन है हर एक जगह, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू बच्चों ये आ जाएगा प्लस करके थीटा n। ये हो जाएगा बच्चों r1 r2, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में रखें या ना रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप टू ये हो जाएगा rn। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू प्लस थीटा n प्लस i साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू प्लस थीटा n इज इक्वल टू बच्चों हम लोगों ने इस तरीके, यहाँ तक हम लोग ठीक है, इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, इसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। हमने क्या लिखा, पहला दूसरा तीसरा जितने भी हमारे nth कॉम्प्लेक्स नंबर थे, a1 प्लस आई बी वन, a2 प्लस आई बी टू अप टू an प्लस आई बी वन, इसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में रखा। पोलर फॉर्म में रखने के बाद इसका मल्टीप्लाई ले लिया हमने, यहाँ तक लेकर आ गए, उसे सिद्ध हुआ नहीं अभी तक, हम यहाँ तक लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से, हाँ चलो इक्वल टू करके अगर मैं a प्लस आई बी रख दूँ, a प्लस आई बी, अगर मैं इसे a प्लस आई बी, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हमें गिवन दिया ही है, a प्लस आई बी गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं गिवन। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। क्या इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेट कुछ तो करना पड़ेगा ना, इक्वेट क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, r1 r2 अप टू rn, r1 r2 अप टू rn cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू प्लस थीटा n इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कैपिटल A, यानी A रियल पार्ट, इनटू में ये सारी टर्म I से मल्टीप्लाई होके जो मिलेगी वो इमेजिनरी टर्म रहेगी, यानी r1 r2 अप टू rn साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n इक्वल टू आपका हो जाएगा ये B। स्क्वायरिंग इसे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे देंगे।
मैं यहाँ पे ये जगह मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये आपका लिख के हो गया होगा, इसे हम लोग मिटा देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? दोनों में कॉमन क्या है? R1 R2 अप टू Rn है। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डॉट 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 Rn का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। कॉस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा आपका। इक्वल टू करके क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। हमारा पॉइंट नंबर 1 जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है बहुत आसानी से। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बारी। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड 2 बाय 1। हियर वी गेट, जो कॉमन है वो तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n के डिवाइड में कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n के बराबर b अपॉन a। ये हो जाएगा साइन बाय कॉस आपका टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n इज इक्वल टू b अपॉन a। अगर आप देखें यहाँ पे तो मिलेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू प्लस थीटा n इक्वल टू टेन इनवर्स b अपॉन a। और थीटा 1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। क्या निकाली थी बच्चों? थीटा 1 की वैल्यू a1 प्लस आई b1 के लिए a1 प्लस आई b1 के लिए हम लोगों ने निकाला था r1 e का पावर i थीटा 1। वैसे a2 के लिए आई b2 के लिए हमने r2 e का पावर i थीटा 2। तो r1 की वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। थीटा 1 की वैल्यू क्या आती है? टेन इनवर्स b1 अपॉन a1, b1 अपॉन a1। उसी तरीके से यहाँ पे सब वैल्यूज थीटा की वैल्यू रख देंगे हम लोग। यहाँ इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने आर की वैल्यू रखनी थी, हालांकि आर की वैल्यू हम लोगों ने रखी नहीं है। यहाँ पे आर की वैल्यू रखनी चाहिए थी। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसे। आर की वैल्यू, आर हमारे पास क्या आता बच्चों? अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, क्योंकि हम r2 का स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसे हम लोग rn का टर्म यानी कि an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमें चाहिए था एज रिक्वायर्ड। थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास टेन इनवर्स b1 अपॉन a1 प्लस टेन इनवर्स b2 अपॉन a2 प्लस आप देखेंगे टेन इनवर्स bn अपॉन an इज इक्वल टू टेन इनवर्स b अपॉन a। ये आप लोगों को चाहिए था एज रिक्वायर्ड, ये हमारा आ चुका है और बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसे भी सॉल्व कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि हर बार बीएससी प्लेन बीएससी बोलो या ऑनर्स के विद्यार्थी बोलो या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी बोलो, हर बार मैक्स टू मैक्स टाइम एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। उसी प्रश्न को, उसी एग्जाम्पल को अभी हम लोग डील करने वाले। इसे मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि अपन ने लिख लिया है बच्चों। शो दैट, क्या शो करना है? a प्लस आई बी का पावर m बाई एन प्लस a माइनस आई बी टू द पावर m बाई एन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर m बाई 2n इन टू में cos m बाई एन टेन इनवर्स b बाई a। ये थोड़ा सा दिखने में हार्ड है, बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है। अरे बाप रे, ये सर ये आपने क्या लिख दिया, इतना कठिन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो इसे हम लोग इस तरीके से आराम से चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म हमें पता है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, सॉल्यूशन इन्हीं से उठाएंगे। ए लेट, क्या लेट? ए प्लस आई बी को पोलर फॉर्म क्या होता है? e टू द पावर आई थीटा। अगर आपको पोलर फॉर्म नहीं पता, ए की जगह आप दे आर कॉस, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा का उपयोग करना है। ए प्लस आई बी के बराबर ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, दोनों से आर कॉमन है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका आर ई का पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म। सिमिलरली ए माइनस आई बी के लिए हम लोग आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा को कंसिडर कर लेंगे। वेयर यहाँ पे हमें पता है आर यानी क्या होता है? अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स बी बाय ए कहलाती है। अगर हम इसे यहाँ पे देखें, नाउ a प्लस आई बी टू द पावर m बाय n प्लस a माइनस आई बी टू द पावर m बाय n, अगर मैं इसे देखूँ इसका तो ये हो जाएगा r a टू द पावर i थीटा का पावर m बाय n प्लस r e पावर माइनस i थीटा का पावर m बाय n इज इक्वल टू r का पावर m बाय n e का पावर i m बाय n थीटा प्लस r टू द पावर m बाय n e का पावर माइनस i m बाय n थीटा। r टू द पावर m बाय n इज कॉमन, तो यहाँ पे e टू द पावर i m बाय n थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i m बाय n थीटा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे सॉल्व करें बच्चों, इसे सॉल्व करने में यानी कि बहुत आसान होता है। e टू द पावर i थीटा यानी क्या होता है, cos प्लस i साइन, cos प्लस i साइन, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे cos m बाय n थीटा प्लस i साइन m बाय n थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये cos m बाय n थीटा माइनस i साइन m बाय n थीटा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। cos cos कितना बच गया बच्चों आपके पास, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है cos cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी का पावर m बाय n प्लस a माइनस आई बी का पावर m बाय n इज इक्वल टू 2 r का पावर m बाय n cos m बाय n थीटा, cos प्लस cos 2 cos m बाय n थीटा। हाँ, हालांकि आप इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2, r की वैल्यू क्या है बच्चों, r की वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाय n cos m बाय n, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स b बाय a। कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2n हो जाएगा। m बाय n तो ऑलरेडी था, रूट का 1/2 यानी m/2n इनटू में cos m बाय n tan इनवर्स b बाय a। इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को उड़ा दिया। बहुत कठिन दिखने वाला एग्जाम्पल बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चों आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लिए गए ये तीनों प्रश्न के सॉल्यूशन जिस भी तरीके से बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, उससे पहले विद्यार्थियों में आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आईआईटी जैम के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड हो जाएगी हमारे एप्लीकेशन की। आप एप्लीकेशन के थ्रू हमारे डायरेक्ट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रॉल आउट करके देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, और नीचे आपको एक और लिंक अवेलेबल रहेगी जो कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। यहाँ पे आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से जो भी आपको समझ में आया है, जो भी मैं समझा पाया हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।